एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि इन्होंने पूछा कि बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 के बाद क्या आएगा 2p1 आता है। तो और जब उसके अकॉर्डिंग लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग कितना आता है 2 और 3 आता है, k और l के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना है फर्स्ट है, और ये सेल कौन सा है सेकेंड। ये भी कौन सा सेल है सेकेंड। बॉयज़ और गर्ल्स हैं, क्लास हो क्या ये दोनों का, दोनों क्लास एक ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 और 1 लेकर कितना हो जाएगा 3। क्लियर हुआ। ऑनलाइन में कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पूछ रहा था, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है वो भी समझ लो इसी समय। वीडियो बंद कर दो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वांटम नंबर, दैट वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वांटम नंबर क्या होता है। द क्वांटम नंबर, दैट नंबर इंडिकेट एंड डिफाइन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंटेशन, उसका पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन, उसका डायरेक्शन, वो किस पोजीशन में है, कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी लेवल्स क्या है, ये सब हमको फाइंड आउट होता है किस नंबर से, क्वांटम नंबर से। तो आज हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। तो याद रखना क्वांटम नंबर 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज़ द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज़ नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑनलाइन जितने लोग हैं जो भी यहाँ सिटिंग किए सभी लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है, तभी आपको क्वांटम नंबर समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। एक एक पॉइंट को ध्यान सुनिएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको इंडिकेट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को। किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। पहली बात याद रखना, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ डिनोटेड ओनली या रिप्रेजेंट ओनली व्हाट, सेल नंबर। लाइक दैट इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल एन। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है बेटा 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर नंबर। समझ में आ रही बात। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिफाइन करता है, सेल नंबर को, कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में रिवॉल्व कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में है कि सेकेंड ऑर्बिट में है कि थर्ड ऑर्बिट में है। पहली बात क्लियर हो गई। आगे देखो, सेकेंड हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है आपका कौन सा क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर। कौन सा आता है, एजीमूथल क्वांटम नंबर। इसको बेटा स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और ये क्या करता है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को। याद रखना, किसको रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। कौन, एजीमूथल क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है, सबसेल क्या होते हैं, कैसे उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, यल की वैल्यू को जब फाइंड आउट करना होगा तो एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं, इसको याद रखना। वेन एवर यू आर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विद द हेल्प ऑफ द एजीमूथल क्वांटम नंबर, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला। व्हाट इज दैट फार्मूला, सी हियर, दैट फार्मूला इज 0 to n-1। 0 to n-1 का फार्मूला यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द एजीमूथल क्वांटम नंबर इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो तो हम एजीमूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके लिए एक और उन्होंने रूल दिया है, ध्यान से देखिए, सबसेल के ऊपर उन्होंने रूल दिया है। उसमें उन्होंने सबसेल के लिए रूल दिया है कि अगर यल की वैल्यू, यदि यल की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो, ठीक है, तो अगर यल की वैल्यू 0 है तो वो किस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है बेटा, यस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यल की वैल्यू कौन सी हो, 1,
तो वो P को डिनोट करता है, और ये D को, और ये किसको, F को। तो यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहा है, सबसेल को, याद रखना। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग दिस फार्मूला। whenever we know the value of principal quantum number then we can calculate the azimuthal quantum number, याद रखना। दूसरी बात, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा पता नहीं है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, तब आप वहाँ पे करेंगे कि अगर आपको सबसेल पता हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बेटा बताओ 2p6 लिखा हुआ है, कहीं 2p6 लिखा है, और मैंने आपसे पूछा फॉर दिस सबसेल व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो आप क्या बताएंगे। 2p6 के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताना है, तो कितना बताएंगे। श्वेता आपको आ रहा है बेटा, अंजलि, खुशी, किसी को आ रहा है। वेरी गुड अंजलि, राइट आंसर। संदीप आप बताइए। यू अभिषेक पाल, यू डोंट नो, बट those one online give the right answer। आपको मैंने बोला है बैठ जाइए, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि दो फार्मूले यूज करना है, क्या करने के लिए, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। और क्वेश्चन में दिया है उसने 2p6 दे रखा है, तो यहाँ पे बताओगे कौन सा सबसेल दिया है, कौन सबसेल है। सबसेल इस P है, सबसेल क्या है P, सेल नंबर नहीं पूछ रहे हम, सबसेल पूछ रहे हैं। यल किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी लिखे हैं, ध्यान से नहीं देखे हो, सबसेल को बेटा करता है। तो सबसेल कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, SP DF होते हैं। तो यहाँ पे P सबसेल है, तो P सबसेल के लिए देखोगे यल की वैल्यू कितना दिया है फार्मूले में, 1 दिया है। तो आंसर तुम्हारा यहाँ कौन कितना हो गया, 1 हो गया। बात समझ में आ गई। इसी क्वेश्चन में कह देता कि बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी क्वेश्चन में कहता कि बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर हो गया, 2 होगा, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, राइट आंसर। तो इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है जिनको, वो एक और ट्रिक बता रहे हैं, उसको याद रखोगे तो ज़्यादा याद नहीं करने की कोशिश पड़ेगी। यहाँ पे देखो क्या करना है, देखो अगर n मतलब नंबर ऑफ सेल S P D और F और ऊपर 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन अगर ये, तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर होता है n, वो डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। किसको करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बगल में जो सबसेल होते हैं वो डिनोट करते हैं किसको, एजीमुथल को। किसको डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। जैसे अब यहाँ पे पहला किसको डिनोट किया है इसने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। P किसको डिनोट किया है, एजीमुथल को। किया है कि नहीं किया है, किया है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैंने P लिखा है, किसी के लिए S होगा, किसी के लिए D होगा, किसी के लिए F होगा, हो सकता है ना। इसमें से कुछ भी सबसेल हो सकता है, ये चारों ही होगा, इनको छोड़ के तो कुछ होगा नहीं। उसके बाद आता है ये पावर में, ये जो पावर लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 6 लिखा है, क्या लिखा है, 6 लिखा है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है तीसरे वाले को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। किसको करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को, या स्पिन को भी करता है, याद रखना, दोनों को डिफाइन करता है। मैग्नेटिक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और स्पिन की भी वैल्यू को। कैसे करता है भी बता रहे हैं, देखो ध्यान से। यहाँ तक क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया सबको। एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल लेंगे सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी लोग बताएंगे उसका आंसर, जिससे पूछूंगा वही बताएगा अभी, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है 3s1, 3s1 लिखा हुआ है, और मैंने आपसे पूछा बताओ इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी। तुम बताओ।
0 होगा। वेरी गुड बेटा, राइट आंसर, गुड, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। वीडियो बंद करो, बंद कर दो, दूसरा नया लगाओ। ऑल ऑफ यू, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द 2 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हम आपको थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में बताएंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को याद रखना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड चीज़ क्या होता है, ये किसको डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा रिप्रेजेंट करता है। हाउ वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अगर इफ़ यू वांट टू मिस एनी पॉइंट देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओके, so how we can know that, what do you mean by the magnetic quantum number, that one is the represent the orientation of electron, and how we can calculate the value of magnetic quantum number, we use the specific some rules formula. So formula is there, if you want to, we are going to find the magnetic quantum number, then you can use this formula minus L comma 0 and plus L. What do you mean by this? This means that whenever you know the value of azimuthal quantum number, then you can easily calculate the what, magnetic quantum number. Very good Anjali, very good. And another formula is also, if you are find out the total magnetic quantum number for any electron, then you use the another formula. What is the another formula? 2L plus 1. Okay, that is the second formula for calculating the magnetic quantum number, and that is the first formula for calculating the magnetic quantum number. But in both formula, which formula we can use for the calculating the magnetic quantum number? अब इन दोनों फार्मूले में से हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, इसके बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन क्या राइज किया है। ठीक है, सपोज दैट क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर्स में कि इफ़, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ L इक्वल टू 2, if L is equal to 2, what is the value of magnetic quantum number? What is the value of magnetic quantum number? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसी में फिर रिपीट कर रहा है, if L is equal to 2, what is the total value of magnetic quantum number? What is the total value of magnetic quantum number? ठीक है, तो अगर सीक्वेंस वर्ड पे जाओ, वर्ड पे क्या पूछ रहा है, वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब टोटल का नाम देगा, याद रखना, वेन एवर ही यूज द टोटल वर्ड देन यूज द सेकेंड फार्मूला। ओके, एंड सिंपली ओनली आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर L इक्वल टू दिस दिस दिस, देन यू यूज द फर्स्ट फार्मूला। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला यूज करते हैं पहले। तो इफ़ L इक्वल टू इज गिवन हियर 2, L इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब L की वैल्यू हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट करनी है। तो वेन एवर ईयर इज गिवन L इक्वल टू 2, देन इन द प्लेस ऑफ L व्हेन वी कैन पुट दिस वैल्यू, वी गेट, व्हाट विल वी गेट, क्या मिलेगा हमको बताओ, -2 देन 0 एंड देन +2 मिलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि -2 से +2 के बीच में टोटल नंबर्स कितने होते हैं। आपने मैथ में देखा होगा, एक्सिस के ऊपर जब आप एक्सिस ड्रॉ करते हो, वेन एवर एक्स एंड वाई ड्रॉ करते हैं आप लोग, यहाँ पे 0 होता है, हियर इज़ नेगेटिव, हियर इज़ व्हाट, पॉजिटिव एक्सिस होते हैं। देन यू यूज़ द वैल्यू, इट मीन्स वेन एवर वी गेट द वैल्यू ऑफ -2, देन हाउ मैनी वैल्यू विल कम in between the -2 and +2, -2 and then after -1 0, then +1, then so how many total value is there? There is 5 value. There is how many value? 5 value. ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि अपने आंसर को खुद चेक कर सकते हो कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि गलत है, राइट है या रॉन्ग है। कैसे?
अभी आपने सिर्फ इसको यूज़ जब किया आपने, तो यहाँ पे आपने राइट किया -2 0 और +2, तो यहाँ पे आपको केवल कितनी वैल्यू दिख रही है? 3 वैल्यू दिख रही है, ओनली 3 वैल्यू विजिबल है। अभी क्या करोगे कि यल की वैल्यू को यहाँ पे 2 जो दिया हुआ है, अगर सेकंड वाले नंबर वाले फार्मूले में पुट करोगे तो 2 2 4 एंड 1 कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे तो वहाँ दिखा रहा है कि टोटल वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन हमने लिखा कितना? 3 है। इसका मतलब कहीं गलत है। तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि -2 से +2 के बीच में जितने नंबर्स होते हैं सबको राइट करना होगा। ठीक है? कब करना होगा? जब वो पूछेगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर क्वेश्चन एराइज कर दिया व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर L = 2, देन यू सिंपली राइट ओनली 5 बाय यूजिंग सेकेंड फार्मूला। क्लियर हुआ? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और सभी लोग जवाब देंगे। अगर जवाब सही दिया तो मैं समझ जाऊंगा मैंने जो एक्सप्लेन किया आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन ध्यान सुनिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इज देयर for 3s2 what is the value of total magnetic quantum number? Total magnetic quantum number. पुश करो, सिर्फ ओनली पुश करो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विथ अनदर एग्जांपल्स। ठीक है? हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में एक अनदर एग्जांपल के थ्रू उसको समझेंगे बेटा। ठीक है? ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन इज देयर what is the all magnetic quantum number for carbon atom of last electron कार्बन एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो आपको क्वेश्चन में बताना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कार्बन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज़ द 6। तो आप सबसे पहले याद रखना, मैं क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे अगर एटम का नाम दिया है तो। समझ में आ रही बात? अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं आ रहा है तो याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तुम्हें जीवन में कभी नहीं आएगा। तो देख लो, सबसे क्या करेंगे पहले 1s2 के बाद क्या करेंगे 2s2, फिर क्या करेंगे 2p2 लिखेंगे, 2p2 लिखेंगे। अब हमने बोला है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो हम लोग 2p6 लेंगे, सॉरी 2p2 लेंगे। अब यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे किस फॉर्मूले से? -l 0 और किससे? +l से। बताओ p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? p सब सेल के लिए 1, तो यहाँ रखोगे -1 0 एंड +1। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी आ गई? 3 वैल्यूज़ हैं। विच वन? -1 0 एंड +1। क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सो वी कैन ईजिली सॉल्व द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हेन वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ L। अगर हमको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता हो तो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय फॉर टुडे एंड
I hope कि you solve the all problem related to this topic in NCERT book. Okay, you have faced any doubt, then you clear with me by WhatsApp, by call, and tomorrow in my online class. Okay, thank you all of you. Bye.